नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हिमाचल के सबसे ताज़ा खबरों के साथ। आज हम आपको 8 अक्टूबर 2023 के मुख्य समाचार प्रस्तुत करेंगे। हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की ताज़ा जानकारी के लिए हमारे साथ रहें। पाकिस्तान से हिमाचल पहुंच रही चिट्टे की खेप, सोलन पुलिस ने अटारी बॉर्डर से पकड़ा तस्कर। हिमाचल में पहुंची चिट्टा तस्करी के तार अब पाकिस्तान से जुड़ गए हैं। एसपी सोलन गौरव सिंह की अध्यक्षता में पुलिस टीम ने पाकिस्तान से आने वाली हीरोइन चिट्टा के तस्कर को अटारी बॉर्डर से गिरफ्तार किया है। सोलन पुलिस की स्पेशल टीम जिला में बाहरी क्षेत्रों से आने वाली हेरोइन तस्करी के मुख्य नेटवर्क्स पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है, जिसमें एक नेटवर्क में भारत पाकिस्तान सीमा से हेरोइन चिट्टा की तस्करी करने वाले आरोपियों में से एक आरोपी को अटारी वाघा बॉर्डर के पास से गिरफ्तार किया गया है। एसपी गौरव सिंह ने बताया कि गत 25 सितंबर को सोलन पुलिस की स्पेशल टीम ने चिट्टा तस्करों पर रखी जा रही निगरानी के दौरान पाया गया कि सोलन की एक यूनिवर्सिटी में पढ़े वाला एक छात्र दक्ष ठाकुर चिट्टा हेरोइन की खरीद फरोख्त में संलिप्त है, जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स और अन्य युवक युवतियों को चिट्टा हेरोइन सप्लाई करने का काम कर रहा है। आरोपी छात्र सोलन की एक यूनिवर्सिटी से एम.फार्मा का कोर्स कर रहा है। जब दक्ष ठाकुर उम्र 23 वर्ष पुत्र अविंद्र सिंह तहसील घनारी ऊना के कमरे की तलाशी ली गई तो करीब 12 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया। थाना सदर में आरोपी छात्र पर मुकदमा दर्ज कर उसे 5 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया। एसपी गौरव सिंह ने बताया कि आरोपी के बैकवर्ड लिंकेज इन्वेस्टिगेशन के दौरान आरोपी से इस खेप के सप्लायर बारे पूछताछ करने पता चला कि यह पिछले कई सालों से अटारी बॉर्डर के एक नशा तस्कर मंगल सिंह उम्र 33 साल पुत्र संतोख सिंह निवासी सब तहसील अटारी जिला अमृतसर से संपर्क में है। आरोपी उससे लगातार हेरोइन की तस्करी ऊना, मंडी और सोलन जिला में कर रहा था। नशा तस्कर मंगल सिंह की सर्विलेंस की गई और पता चला कि यह नशा तस्कर पंजाब के अमृतसर के जिला से भारत पाकिस्तान की सीमा से 6 किलोमीटर दूर एक गांव में रहता है और पाकिस्तान से ड्रोन के माध्यम से आने वाली हेरोइन की तस्करी में कई सालों से संलिप्त है। आरोपी को पकड़ने के लिए एक स्पेशल टीम गठित की गई, जिसने 27 सितंबर को अटारी बॉर्डर के पास भारत पाकिस्तान सीमा के पास से आरोपी मंगल सिंह को गिरफ्तार करके थाना सोलन लाया गया था। प्रदेश के जलाशयों में डलेगा 41 लाख मछली बीज, 70 mm साइज का बीज डालने की प्रक्रिया जारी। हिमाचल में मत्स्य कारोबार की बढ़ोतरी के लिए विभाग ने योजनाबद्ध ढंग से कार्य शुरू कर दिया है। इसके तहत इस बार प्रदेश के जलाशयों में 40,95,000 मत्स्य बीज डालने की प्रक्रिया चल रही है, जिसके लिए 92.86 लाख का बजट मंजूर हुआ है। खास बात यह है कि शिफरी कोलकाता के एक्सपर्ट की राय पर गोबिंद सागर झील में फिश प्रोडक्शन बढ़ाने के मद्देनजर 100 साइज का बीज डाला जा रहा है, जबकि बाकी जलाशयों में 70 mm साइज का बीज डालने की कवायद जारी है। जलाशयों में बीज डालने के लिए 2 फर्मों को टेंडर अलॉट किया है। ये फर्में प्रदेश के जलाशयों में बीज डाल रही हैं। इस प्रक्रिया में भारतीय मेजर कार्प, ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प, रोहू, मृगल और कतला इत्यादि का बीज डाला जा रहा है। अहम बात यह है कि इस बार गोबिंद सागर झील में सर्वाधिक बीज डाला जा रहा है और बीज का आकार 100 mm है। बीज डालने की प्रक्रिया चल रही है। गोबिंद सागर, कोलडैम और पौंग डैम के साथ ही अन्य जलाशयों में बीज डाला जा रहा है। बताया जा रहा है कि पिछले साल की तुलना में इस बार हालांकि बीज का आंकड़ा कम है, लेकिन मत्स्य विभाग के निदेशक ने और बीज डालने का निर्णय लिया है। इसके लिए जल्द ही राज्य सरकार को बजट अप्रूवल के लिए लिखा जाएगा।
उधर मत्स्य विभाग के निदेशक विवेक चंदेल ने शनिवार को निदेशालय में अपना कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने मंडी के अलसू फार्म का विजिट किया। इसके अलावा उन्होंने जलाशयों में बीज डालने के आंकड़े में और बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है ताकि राज्य में मछली उत्पादन को बढ़ावा मिल सके। वहीं प्रदेश के जलाशयों में इस बार कुल 40.95 लाख बीज डालने की प्रक्रिया जारी है, जिसके तहत गोविंद सागर में सर्वाधिक 30 लाख बीज डाला जा रहा है, जबकि कोल डैम में 2.45 लाख, पौंग डैम में 7.30 लाख, चमेरा डैम में 1 लाख और रंजीत सागर डैम में 20,000 मछली बीज डाला जा रहा है। बीज डालने की प्रक्रिया जारी है। शनिवार को कोलडैम में बीज डाला गया है। जिला हमीरपुर ई-केवाईसी करवाने में प्रदेश भर में रहा अव्वल, लाहुल स्पीति सबसे पीछे। प्रदेश भर के सस्ते राशन के डिपुओं में अब तक 68.68% लोगों ने अपना ई-केवाईसी अपडेट करवाया है। लोगों का ई-केवाईसी करवाने में हमीरपुर जिला प्रदेश भर में अव्वल चल रहा है। हमीरपुर जिला में 76.24% लोगों का ई-केवाईसी अपडेट करवा दिया गया है। हालांकि लाहुल स्पीति में 51.23% लोगों का ही अभी तक ई-केवाईसी अपडेट हो पाया है। ई-केवाईसी 100% करने के लिए प्रदेश सरकार ने इसकी समयावधि भी 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी है, ताकि कोई भी राशन कार्ड उपभोक्ता ई-केवाईसी प्रक्रिया से वंचित न रह सके और उन्हें राशन लेने के लिए दिक्कतों का सामना न करना पड़े। बता दें कि प्रदेश भर के सस्ते राशन के डिपुओं में राशन कार्ड उपभोक्ताओं का ई-केवाईसी अपडेट करवाने का दौर करीब जुलाई माह से चल रहा है। प्रदेश में अब तक 73,93,420 लोगों में से 50,78,401 लोग ही अपना ई-केवाईसी अपडेट करवाने आगे आए हैं, जबकि 23,03,611 लोग ई-केवाईसी अपडेट करवाने आगे नहीं आ रहे हैं। इसी को देखते हुए ही प्रदेश सरकार ने ई-केवाईसी अपडेट की तिथि को 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है। शनिवार तक हमीरपुर में 76.24%, सोलन में 76.01%, मंडी में 74.64%, बिलासपुर में 71.51%, कुल्लू में 70.44%, ऊना में 68.48%, शिमला में 68.46%, कांगड़ा में 67.51%, सिरमौर में 64.50%, चंबा में 52.94%, किन्नौर में 51.23% और लाहुल स्पीति में 11.88% लोगों का ई-केवाईसी अपडेट हो पाया है। खाद्य आपूर्ति विभाग सभी डिपो संचालकों को लोगों के डिपुओं पर या फिर घर घर जाकर ई-केवाईसी अपडेट करवा रहा है। इसके लिए डिपो संचालकों को एक ई-केवाईसी अपडेट करने के लिए 4 रुपये विभाग की तरफ से मुहैया करवाए जा रहे हैं, ताकि ई-केवाईसी के प्रमाणीकरण के लक्ष्य को जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। पंचायतों में 140 पदों को उपचुनाव 5 नवंबर को राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी की अधिसूचना। प्रदेश की पंचायती राज संस्थाओं में 140 पदों पर उपचुनाव होने हैं। उपचुनावों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने शनिवार को अधिसूचना जारी कर दी है। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार 140 पदों में 1 पद पंचायत समिति सदस्य, 10 प्रधान, 12 उपप्रधान तथा 117 पंचायत वार्ड सदस्यों के पद रिक्त है। निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार 18, 19 और 20 अक्टूबर को नामांकन पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे। नामांकन पत्रों की जांच पड़ताल 21 अक्टूबर को संबंधित रिटर्निंग सहायक रिटर्निंग अधिकारी सुबह 10 बजे के उपरांत करेंगे।
नामांकन वापस लेने के इच्छुक प्रत्याशी 25 अक्टूबर को शाम 3 बजे तक अपना नामांकन पत्र वापस ले सकते हैं। चुनाव में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को 25 अक्टूबर को ही नामांकन पत्रों की वापसी के तुरंत पश्चात चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। यह चुनाव स्वतंत्र चुनाव चिन्ह के आधार पर होगा और किसी भी उम्मीदवार को उनकी पसंद का चुनाव चिन्ह आवंटित नहीं किया जाएगा। मतदान 5 नवंबर को सुबह बजे से सायं 4 बजे तक करवाया जाएगा। प्रधान, उपप्रधान एवं पंचायत सदस्यों के पद की मतगणना 5 नवंबर को मतदान समाप्ति के तुरंत पश्चात पंचायत मुख्यालय पर तथा सदस्य पंचायत समिति की मतगणना 6 नवंबर को खंड मुख्यालय पर प्रातः 9 बजे से की जाएगी। जिन पंचायतों में उपनिर्वाचन की प्रक्रिया जारी है, उनका कोई भी निवासी जिसने की 1 सितंबर को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, अपना नाम संबंधित पंचायत की मतदाता सूची में नाम दर्ज करवा सकते हैं। इसके लिए 11 अक्टूबर 2023 तक संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत एवं उपायुक्त को प्रारूप 2 पर आवेदन कर सकते हैं। आचार संहिता लागू। अधिसूचना के साथ ही प्रदेश के जिला सोलन के नालागढ़ पंचायत समिति के वार्ड 26 में आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। इसी प्रकार जिन विकास खंडों की ग्राम पंचायतों में प्रधान व उपप्रधान का निर्वाचन होना है, उन ग्राम पंचायतों में तथा जिन ग्राम पंचायतों में वार्ड सदस्य का निर्वाचन होना है, उन ग्राम पंचायतों के संबंधित वार्डों में भी आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। वार्डों, पंचायतों एवं पंचायत समिति जहां आचार संहिता लागू हो गई है, का विवरण राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर है। प्रदेश के स्कूलों में अब जय विज्ञान, सीएम बोले। जिन स्कूलों में जरूरी वहीं शुरू की जाएंगी साइंस की कक्षाएं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि प्रदेश के जिन स्कूलों में जरूरत होगी, वहां साइंस की क्लासें शुरू की जाएंगी। शनिवार को शिमला के आनंदपुर में सेंटर फॉर साइंस लर्निंग एंड क्रिएटिविटी का उद्घाटन के बाद मीडिया से रूबरू हुए मुख्यमंत्री सुक्खू ने जिला शिमला के शोघी में 11 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित विज्ञान अध्ययन एवं सृजन केंद्र का भी लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित विज्ञान अध्ययन एवं सृजन केंद्र CSLC विज्ञान शिक्षा क्षेत्र में अभूतपूर्व क्रांति लाने के साथ साथ विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होगा। यह अत्याधुनिक संस्थान हिमकोस्टे और राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद के संयुक्त तत्वावधान में तैयार किया गया है। इसके सभी संस्थागत खंडों में 60 इंटरेक्टिव विज्ञान प्रदर्शनियां, विषयवार दीर्घाएं और सूचना विज्ञान प्रदर्शनियां हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र में एक आधुनिक तारामंडल का संचालन वर्ष 2024 के अंत तक पूरा हो जाएगा, जो खगोलीय शिक्षा को प्रोत्साहित करने में मददगार साबित होगा। उन्होंने कहा कि देश के अग्रणी वैज्ञानिकों की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए इस केंद्र में एक हॉल ऑफ फेम स्थापित किया गया है। इसके अतिरिक्त इसने एक पुस्तकालय और एक यूट्यूब स्टूडियो भी है। विद्यार्थियों और शिक्षकों की सुविधा के लिए एक छात्रावास का निर्माण किया गया है, जिससे प्रदेश के दूरदराज के क्षेत्रों के लोगों को विज्ञान से संबंधित गतिविधियों में सम्मिलित होने में सुविधा होगी। इस अवसर पर शरणागत कंस्ट्रक्शन कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेश गुप्ता एवं निदेशक हेमंत पोपली ने मुख्यमंत्री को आपदा राहत कोष के लिए 5 लाख का चेक भेंट किया। अतिरिक्त सचिव पर्यावरण एवं विज्ञान सतपाल धीमान, शूलिनी विवि के कुलपति प्रो PK खोसला और अन्य गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित थे। ICICI बैंक ने बढ़ाए मदद के हाथ।
आईसीआईसीआई बैंक के आंचल प्रमुख हमिंदर गुजराल ने आईसीआईसीआई फाउंडेशन के सहयोग से कुल्लू और मंडी जिलों में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए 4 गुरखा वाहनों और 4 बोलेरो कैंपर के साथ ग्रामीण संपर्क सुविधा के लिए 20 फुट ओवरब्रिज बनाने के लिए मुख्यमंत्री को पत्र प्रस्तुत किए। बैंक ने शिमला जिला के लिए 2 गुरखा वाहन और कांगड़ा जिला के लिए 1 शव वाहन भी प्रदान किया। लाहौल स्पीति के 2 सीमावर्ती गांवों के लिए 1-1 किलोवाट ऑफ ग्रिड सौर संयंत्र प्रदान किए, जिससे निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित होगी। मुख्यमंत्री का थैंक्स। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में इस केंद्र को खोलने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह केंद्र युवाओं की वैज्ञानिक प्रतिभा को पोषित करने और विज्ञान के प्रति उनकी जिज्ञासा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इससे पहले विशेष सचिव राजस्व डीसी राणा ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। प्रश्नोत्तरी में विजेता होनहार स्कूलों को सम्मान। मुख्यमंत्री ने विज्ञान प्रश्नोत्तरी एवं चित्रकला प्रतियोगिता के विजेताओं को भी सम्मानित किया। प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में सेंट ल्यूक स्कूल सोलन ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया, जबकि राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला छोटा शिमला दूसरे और जेसीबी पब्लिक स्कूल तीसरे स्थान पर रहा। चित्रकला प्रतियोगिता के वरिष्ठ वर्ग में राजकीय मॉडल कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पोर्टमोर की प्रेरणा ने प्रथम, सेंट ल्यूक स्कूल सोलन की श्रेया कटोच ने द्वितीय तथा सेंट ल्यूक स्कूल सोलन की नव्या सोनी और इशिता शर्मा संयुक्त रूप से तृतीय स्थान प्राप्त किया। कनिष्ठ वर्ग में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला छोटा शिमला के अभिषेक कुमार ने प्रथम तथा इसकी स्कूल के लव चौहान दूसरे और सेंट ल्यूक स्कूल सोलन की धनवी तीसरे स्थान पर रही। टीवीएस कंपनी ने दान किए 1 करोड़ राहत कोष के लिए शिमला में मुख्यमंत्री को सौंपा चेक। औद्योगिक क्षेत्र नालागढ़ के तहत भाटिया स्थित टीवीएस मोटर कंपनी ने समाज के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए आपदा राहत कोष में 1 करोड़ का अंशदान दिया है। टीवीएस मोटर कंपनी के वरिष्ठ महाप्रबंधक यशवंत गुलेरिया व उपाध्यक्ष कारपोरेट मामले प्रसाद कृष्णन ने शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान की उपस्थिति में आपदा राहत कोष के लिए यह चेक प्रदान किया। मुख्यमंत्री ने इस अंशदान के लिए टीवीएस मोटर कंपनी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह सहायता आपदा प्रभावितों को राहत प्रदान करने में मददगार साबित होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योगदान समाज के परोपकारी और संपन्न वर्ग के लोगों को इस फंड में उदारतापूर्वक दान देने के लिए प्रेरित करेगा, जो संकट के समय में जरूरतमंदों और गरीब लोगों की मदद के लिए उपयोग किया जा सकेगा। टीवीएस मोटर कंपनी के वरिष्ठ महाप्रबंधक यशवंत गुलेरिया व उपाध्यक्ष प्रसाद कृष्णन ने कहा कि टीवीएस कंपनी समाज के प्रति अपने दायित्वों का प्राथमिकता से निर्वहन करती रही है। टीवीएस कंपनी ने कोरोना संकट काल में भी हर संभव सहयोग प्रदेश सरकार व जनमानस को दिया है। अभ्यर्थी टेट परीक्षा के लिए कल से करें आवेदन, 30 अक्टूबर तक करना होगा अप्लाई। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से प्रदेश में 8 विषयों पर अध्यापक पात्रता परीक्षा टेट का आयोजन होने जा रहा है। इसके लिए अभ्यर्थी ऑनलाइन 9 से 30 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं, जिसके लिए अभ्यर्थियों को समय से आवेदन करना होगा। इसके बाद अभ्यर्थियों को 31 अक्टूबर से 2 नवंबर तक ऑनलाइन एप्लीकेशन विलंब शुल्क 300 रुपये के साथ जमा करवाने होंगे। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करते समय विवरण में हुई त्रुटियों को निर्धारित तिथियों 3 से 6 नवंबर तक स्वयं ऑनलाइन प्रोस्पेक्ट्स में ऑनलाइन शुद्धि कर सकते हैं। जर्नल और इसकी सब कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए फीस 800 रुपये तथा SC, ST, OBC, PHH अभ्यर्थियों के लिए शुल्क 100 रुपये रहेगा।
प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव डा मेजर विशाल शर्मा ने बताया कि बोर्ड की ओर से 8 विषय पर अध्यापक पात्रता परीक्षा का आयोजन होने जा रहा है। इसके लिए अभ्यर्थी 9 अक्टूबर से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर रहेगी। जिला परिषद कर्मियों पर कार्रवाई की तैयारी, 2 दिन में काम पर लौटने के दिए थे नोटिस। हिमाचल में हड़ताल पर बैठे जिला परिषद काडर के कर्मचारियों व अधिकारियों पर कार्रवाई की तैयारी है। इन कर्मचारियों को सभी जिलों के एडीसी की ओर से 2 दिनों में काम पर लौटने के आदेश दिए थे, लेकिन यह अभी भी हड़ताल पर बैठे हैं। न ही इन कर्मचारियों की ओर से नोटिस का कोई जवाब जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी एडीसी को दिया गया है। अब इन कर्मचारियों के खिलाफ एक्शन की तैयारी है। जिला परिषद कर्मचारियों कार्रवाई के लिए एडीसी विभाग व सरकार से आदेशों के इंतजार में है। जिला परिषद काडर के तहत आने वाले करीब 4700 कर्मचारी पिछले 8 दिनों से हड़ताल पर बैठे हैं। नोटिस के बाद अनुबंध आधार पर नियुक्त कर्मचारी काम पर वापस लौट आए हैं, लेकिन नियमित कर्मचारी अभी भी हड़ताल पर ही बैठे हैं। ऐसे में ग्राम पंचायतों में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि विभाग ने जिला परिषद की हड़ताल के चलते पंचायतों में वैकल्पिक व्यवस्था की है। ग्राम रोजगार सेवक, सिलाई अध्यापिकाएं एवं पंचायत चौकीदारों को प्रमाण पत्र बनाने के लिए प्राधिकृत किया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी पंचायतों में काम प्रभावित हो रहा है। पंचायती राज विभाग में मर्ज न करने पर बिफरे। जिला परिषद कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष राजेश ठाकुर का कहना है कि अब जिला परिषद काडर के कर्मचारियों व अधिकारियों के लिए विभाग में मर्जर की लड़ाई आर या पार लड़ी जाएगी। पिछली सरकार से लेकर इन कर्मचारियों के साथ अन्याय हो रहा है। यह कर्मचारी व अधिकारी पिछले काफी समय से मांग उठा रहे हैं कि जिला परिषद से पंचायती राज विभाग में इनका मर्जर किया जाए, लेकिन अभी तक इन कर्मचारियों का विभाग में मर्जर नहीं हुआ है। इसके कारण इन्हें कई वित्तीय लाभों से वंचित रहना पड़ता है। पूर्व सीएम जयराम के सुरक्षा अधिकारी की डिमोशन, एएसआई से डिमोट कर कांस्टेबल बनाया। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के सुरक्षा अधिकारी को डिमोट कर दिया गया है। जयराम के सुरक्षा अधिकारी भूपिंदर कुमार को हेड कांस्टेबल और एएसआई के पद पर दी गई पदोन्नति के आदेश पुलिस विभाग द्वारा वापस ले लिए गए हैं। पुलिस मुख्यालय द्वारा इस बारे में आदेश जारी किए गए हैं। पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी किए गए आदेशों में हवाला दिया गया है कि उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश में विकास बनाम स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश मामले में हाई कोर्ट की ओर से दी गई जजमेंट की अनुपालना करते हुए समीक्षा विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर कांस्टेबल भूपिंदर कुमार अब एएसआई और हेड कांस्टेबल के पद पर जारी किया गया पदोन्नति आदेश वापस ले लिया गया है। पुलिस विभाग में भूपिंदर कुमार को तत्काल प्रभाव से कांस्टेबल के पद पर वापस कर दिया गया है। प्रदेश में सोमवार से करवट लेगा मौसम, गर्जन के साथ बौछारों का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में रविवार को मौसम के साफ रहने के आसार हैं, जब एक सोमवार से प्रदेश में मौसम करवट बदल सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश में सोमवार और मंगलवार यानी 9 और 10 अक्टूबर को बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश की बौछारें गिरने के आसार है। गर्जन व तेज आंधी के साथ प्रदेश के मध्यम पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश की बौछारें गिर सकती हैं, जबकि अन्य क्षेत्रों में बादल छाए रहेंगे। वहीं 11 अक्टूबर से मौसम दोबारा खुल जाएगा। 11 अक्टूबर के बाद प्रदेश में फिर से धूप खिलने के आसार है। वहीं रविवार शनिवार को राजधानी शिमला सहित प्रदेश के सभी जिलों में मौसम साफ रहा। दिन भर धूप खिलने से मौसम साफ बना रहा।
प्रदेश में मौसम खुलने से मौसम सुहाना हो गया है। सुहाने मौसम का लुत्फ उठाने के लिए सैलानियों ने फिर से हिमाचल का रुख करना शुरू कर दिया है। राजधानी शिमला सहित मनाली, धर्मशाला, डलहौजी और कसौली समेत अन्य पर्यटन क्षेत्रों में पर्यटकों की तादाद बढ़े लगी है। धूप खिलने से जहां दिन के समय मौसम सुहावना बना हुआ है, तो वहीं सुबह और शाम के समय वातावरण में ठंडक हो गई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश में शनिवार को सबसे कम तापमान लाहौल स्पीति जिला के कुकुमसेरी में दर्ज किया गया है। यहां का न्यूनतम तापमान 5.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इसके अलावा राजधानी शिमला में न्यूनतम तापमान 16.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। सुंदरनगर में 15.5 डिग्री सेल्सियस, भुंतर में 14.7 डिग्री सेल्सियस, कल्पा में 7.5 डिग्री सेल्सियस, धर्मशाला में 16.4 डिग्री सेल्सियस, ऊना में 16.8 डिग्री सेल्सियस, नाहन में 19.5 डिग्री सेल्सियस, केलोंग में 6.3 डिग्री सेल्सियस, पालमपुर में 15.5 डिग्री सेल्सियस, मनाली में 11.2 डिग्री सेल्सियस, सोलन में 13.4 डिग्री सेल्सियस, कांगड़ा में 18 डिग्री सेल्सियस, मंडी में 16.0 डिग्री सेल्सियस, बिलासपुर में 18.5 डिग्री सेल्सियस, चंबा में 17 डिग्री सेल्सियस और कुफरी में 13.7 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल पर अब नहीं लगेगा 18% GST, कारोबारियों को होगा फायदा। जीएसटी परिषद ने शराब के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल ENA को जीएसटी से छूट देने का फैसला किया है। शराब के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले ENA पर वर्तमान में 18% GST लगता है। भविष्य में बड़ी छूट का फायदा शराब कारोबारियों को होगा। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान की अगुवाई में जीएसटी काउंसिल की बैठक में हिस्सा लेने दिल्ली पहुंचे प्रतिनिधि मंडल ने भी इसकी सिफारिश काउंसिल से की थी। जीएसटी काउंसिल की 52वीं बैठक शनिवार को नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित की गई। हिमाचल प्रदेश प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने किया। उनके साथ प्रधान सचिव भरत खेड़ा, आयुक्त डॉक्टर यूनुस और अतिरिक्त आयुक्त राकेश शर्मा भी थे। 52वीं जीएसटी परिषद ने कुछ बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय लिया। इसके परिणामस्वरूप व्यवसायों के अनुपालन बोझ को कम किया जाएगा। इस मौके पर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि जीएसटी परिषद को औद्योगिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले ENA को भी जीएसटी लगाने से छूट देनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि ENA को इसके उपयोग के बावजूद जीएसटी में छूट देने से राजस्व पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा और अनुपालन आसान हो जाएगा। ENA एक मध्यवर्ती उत्पाद है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान की दलीलों की परिषद ने सराहना की। इस मौके पर उन्होंने हिमाचल प्रदेश प्रतिनिधिमंडल ने जीएसटी राजस्व बढ़ाने के संबंध में अपने राज्यों की सर्वोत्तम प्रथाओं को समझने के लिए अन्य राज्यों के प्रतिनिधि मंडलों के साथ बातचीत की। मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि प्रदेश सरकार जीएसटी के पारदर्शी और प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करते हुए करदाताओं के अनुपालन को आसान बनाने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने के लिए प्रतिबद्ध है। DCSP कॉन्फ्रेंस 10 अक्टूबर को टली। इस महत्वपूर्ण बैठक के लिए दिल्ली जाएंगे सीएम सुक्खू। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के लिए दिल्ली जा रहे हैं। इस कारण 9 अक्टूबर को होने वाली DCSP कॉन्फ्रेंस को एक दिन आगे टालकर 10 अक्टूबर को किया जा रहा है। 11 अक्टूबर को कैबिनेट की बैठक है।
12 अक्टूबर को ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग रखी गई है। कीरतपुर मनाली 4 लेन पर ट्रक के टायर के बीच फंसा मिला चालक, दम घुटने से हुई मौत। कीरतपुर मनाली 4 लेन पर दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया है। यहां एक ट्रक चालक अपने ही ट्रक के टायर और क्रैश बैरियर के बीच में फंसा हुआ मिला। इस हादसे में दम घुटने से ट्रक चालक की मौत हो गई। मृतक चालक की पहचान झंडूता तहसील के विक्रम सिंह पुत्र रामपाल निवासी दाड़ी बाड़ी के रूप में हुई है। 4 लेन से गुजर रहे अन्य वाहन चालकों ने चालक को फंसा देख तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने घटना के संबंध में मामला दर्ज कर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। स्थानीय प्रशासन द्वारा मृतक विक्रम के परिवार को 25,000 रुपए की फौरी राहत भी प्रदान की गई है। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कृपया हमारा कंटेंट साझा करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। इसके अलावा बेझिझक अपने विचार कमेंट्स में साझा करें और आइए बातचीत में शामिल हों। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।